नमस्कार दोस्तों। आज की ये खबर सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है, ये एक चेतावनी है, ये एक डर है और ये एक सवाल है। क्या देश की राजधानी सच में सुरक्षित है? सोचिए, अगर आप सुबह घर से निकलते हैं और शाम तक घर न लौटे और फिर आपका कोई सुराग ही न मिले। दोस्तों, नए साल 2026 की शुरुआत दिल्ली के एक डरावनी साबित हो रही है। दिल्ली पुलिस के आधिकारिक आंकड़े कुछ ऐसा सच सामने ला रहे हैं जिसे सुनकर हर माँ बाप, हर परिवार शहर उठेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि लास्ट में हम बात करेंगे आखिर ये घटनाएं क्यों हो रही है और इस पर विपक्ष की तरफ से और सत्ता पक्ष की तरफ से क्या बयान दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक सिर्फ 15 दिनों में दिल्ली से 807 लोग लापता हो चुके हैं। अगर दोस्तों आंकड़ा निकालें तो हर दिन करीब 54 लोग औसतन गायब हो रहे हैं। दोस्तों, ये एक दो मामले नहीं है, ये तो मानो दिल्ली में लापता होने की बाढ़ आ गई हो। और सबसे डरावनी बात है, इसमें सबसे ज़्यादा संख्या महिलाओं और बच्चों की है। आंकड़े बताते हैं कि लापता लोगों में लगभग 2/3 महिलाएं और बच्चे हैं। 15 दिनों में 509 महिलाएं और लड़कियां लापता हो चुकी है, जबकि पुरुषों की संख्या 298 बताई जा रही है। अगर वयस्कों की बात करें तो 363 महिलाएं और 253 पुरुष। दोस्तों, हम रोज महिला सुरक्षा की बात करते हैं, बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन ये आंकड़े उन दावों की सच्चाई खोल रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे की, बच्चों की सुरक्षा। 15 दिनों में 191 नाबालिग लापता हो चुके हैं, यानी हर दिन लगभग 13 बच्चे गायब हो रहे हैं। इनमें से 169 किशोर, जिसमें से 138 लड़कियां और 31 लड़के हैं। और सबसे दर्दनाक सच्चाई ये है कि लगभग 71% किशोर अब भी लापता हैं, यानी कि दिल्ली पुलिस अब तक उन्हें खोजने में असमर्थ रही है। दोस्तों, सोचिए उन माँ की हालात जिसका बच्चा घर नहीं लौटा। सोचिए उस पिता की बेचैनी जिसे नहीं पता कि उसका बच्चा अब जिंदा भी है या नहीं। यानी कि इसमें सबसे बड़ी नाकामयाबी अगर किसी की निकल कर सामने आ रही है तो वो दिल्ली पुलिस की निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि वो अभी तक इन लापता लोगों को ढूंढने में असमर्थ है। दोस्तों, जैसे ही ये खबरें सामने आने लगी तो सोशल मीडिया पर अफवाहों की बाढ़ लगने लगी, मानो जैसे अफवाहें इधर से उधर बहुत तेजी में स्प्रेड हो रहे थे। सोशल मीडिया पर डर और अफवाहें बहुत तेजी से फैलने लगी। इसके बाद दिल्ली पुलिस का बयान सामने आया, जिसमें दिल्ली पुलिस ने बताया कि लापता लड़कियों की बढ़ती संख्या को लेकर जो खबरें फैल रही है वो पेड प्रमोशन के जरिए चलाई जा रही है। यानी कि कोई इसके पीछे बहुत बड़ा कैडेट काम कर रहा है, जो कि इन्हें पेड प्रमोशन के जरिए यानी कि पैसे देकर इन अफवाहों को फैलाने में मदद कर रहा है। डर फैलाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। दिल्ली पुलिस की तरफ से यह चेतावनी दी गई कि जो भी इन तरह के पेड प्रमोशन और खबरों को यानी कि अफवाह खबरों को फैलाने में भूमिका निभा रहे हैं या फिर जो भी इनके पीछे शामिल हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का संदेश दिया गया। पुलिस का कहना है कि पैसा लेकर दहशत फैलाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी कि दिल्ली पुलिस अब इस पर सख्त एक्शन लेने के लिए तैयार हो चुकी है। परंतु हम आपको बताते चले कि इन पर सियासी मामला भी बहुत तेजी से आगे आ रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कोई घटनाएं बड़े स्तर पर होने लगती है तो उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से दोनों की तरफ से बयानबाजी होने लगती है। अब इस मामले में राजनीति ने भी बड़ा रूप ले लिया है। बीजेपी का दावा है, यानी कि बीजेपी कह रही है कि ये पूरा मामला हिंदी फिल्म के प्रचार के लिए चलाया जा रहा है, जो कि एक पेड कैंपेन है। बीजेपी IT सेल के प्रमुख का कहना है कि दिल्ली पुलिस इस मामले में पूरी जांच कर रही है। जैसा कि आप अमित मालवीय का ट्वीट देख सकते हैं, जिन्होंने बोला था कि द क्लेम दैट so many children have gone missing from Delhi is being spread through a paid campaign to promote a Hindi film. The Delhi police will obviously follow this up to the logical conclusion. जैसा कि उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस इसे जरूर सॉल्व कर लेगी और एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचेगी, और जो भी अपराधी हैं उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई दी जाएगी और उन्हें जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। वहीं अगर हम विपक्ष की बात करें तो आपका आरोप है भाजपा ने दिल्ली को लापतागंज बना दिया है। आपके अनुसार पिछले 15 दिनों में 800 से ज़्यादा लोग लापता, जिसमें से 63% महिलाएं और लड़कियां। दोनों पार्टियां आमने सामने हैं, लेकिन सवाल वही है कि आखिर लोग लापता कैसे हो रहे हैं। दोस्तों, ये बहस सिर्फ आंकड़ों का नहीं या राजनीति का नहीं है, ये सवाल है लापता लोग कहाँ जा रहे हैं, उन्हें ढूंढने की जिम्मेवारी है किसकी। क्या आम आदमी दिल्ली में सुरक्षित है भी या नहीं? अगर आज हम चुप रहेंगे तो कल ये आंकड़ा और बढ़ेगा। ये खबर सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये सोचने और सतर्क होने की खबर है। अगर आपके आसपास कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे, अगर कोई बच्चा या महिला खतरे में दिखे तो चुप मत रहिए, क्योंकि आज वो लापता है, कल कोई अपना भी लापता हो सकता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगा एक नई खबर के साथ, तब तक सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद।